एलसीडी से, बाकी क्या होती है उसकी चीजें। तो वार्ड की जिम्मेवारी बेलदार को दे रखी है। आप लोग बिल्कुल भी ऐसे काम करते हो जैसे इनका कोई गाली वारिस है ही नहीं, उनकी कोई आवाज उठाएगा ही नहीं। हमारी ज्यादा कुंदन अफसर होते हैं, हमारे बेलदारों तो नहीं है, तो बेलदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेवारी। बेलदार तो खड़ा होना चाहिए वहाँ पे, वो हमारी पकड़ में बोल तो सकते हैं। किसने बनाया बेलदार को? थोड़ा आगे आ जाइए। चलिए, हमारे साथ में देखिए जुड़ चुके हैं दिल्ली सफाई आयोग सदस्य रविशंकर जी, जिनसे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती पर जंतर मंतर पर जो यहाँ जयंती मनाने आए हैं और लोगों से मिलने आए हैं। तो हम देखिए उनसे जानना चाहेंगे, जयंती तो मना रहे हैं, अच्छी बात है, खुशी का माहौल है, मगर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की औलाद जो सीवर में और सफाई करते हुए एक्सीडेंट होकर जो मर रहे हैं, उन पर भी हम सवाल करेंगे रविशंकर जी से। कल परसों अभी एक सफाई कर्मचारी की भी डेथ हुई है सीवर में। निरंतर देखिए आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं होती दिखाई दे रही है। सीवर में बार बार हत्याएं हो रही है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो बाबा साहब की 128वीं जयंती की सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है कि सीवर में निरंतर डेथ हो रही है, दिल्ली सरकार की तरफ से बिल्कुल कम्प्लीटली बैन है सीवर में उतरने के लिए, सफाई करने के लिए, कि उसमें मैनुअल कोई भी काम नहीं होगा और दिल्ली सरकार की तरफ से मशीनों से द्वारा सफाई होगी जी। लेकिन समाज में जाके, लोगों के बीच में जाके, ये आपका और हमारा और सभी साथियों का ये फ़र्ज़ भी बनता है कि उन्हें जागरूक किया जाए कि ये काम अब कम्प्लीटली बैन हो गया है। इस काम को हमें मैनुअल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब ये कम्प्लीटली बैन है। जब तक हम इन लोगों के बीच में जाके जागृति नहीं लाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा अधिकार है या नहीं है, हमारा क्या अधिकार है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नरेला जोन के अंदर जो सफाई कर्मचारी की डेथ हुई है, उसके अंदर जो उसने सीवर का ढक्कन खोला था, उसमें उसको गैस लगने से बताया जाता है सूत्रों से, अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है कि उसकी डेथ हुई है। मैंने तुरंत घटनास्थल पर जाके संज्ञान लिया और वहाँ पे जो एसआई और एएसआई था और एसजी था और बेलदार भी था, उनको तुरंत प्रभाव में सस्पेंड करने के लिए निर्देश दिए, क्योंकि ये उनकी लापरवाही थी। किसी न किसी एक अधिकारी को या किसी न किसी एक छोटे मोटे सुपरवाइज़र को उसके साथ होना चाहिए था। अगर कोई होता तो शायद वो बच जाता जी। तो आयोग स्ट्रिक्ट तरीके से क्यों नहीं लेता है इसको? आयोग तो स्ट्रिक्ट तरीके से ले रहा है। आयोग ने तो आज जितनी स्ट्रिक्टनेस दिखाई है, आप समझ सकते हैं। आयोग ने जो अभी रेलवे ट्रैक पे भी काम कराया जा रहा है, जो डीडीए के लैंड पे काम कराया जा रहा है, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पार्कों में काम कराया जा रहा है सफाई कर्मचारियों का, उसके ऊपर भी मैंने एनडीएमसी जो नॉर्थ दिल्ली कमिश्नर है, वर्षा नाम है, जोशी है, जो भी है, उनको मैंने कंप्लीटली बोला है कि भाई अगर ऐसी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो कृपया मुझे वो सेंड करें, और अगर कोई पर्टिकुलर नंबर है, ऐसी पोस्ट है, तो वो भी मुझे बताएं। अगर वहाँ सफाई कर्मचारी नहीं है, क्योंकि डीडीओ में भी सफाई कर्मचारी हैं, रेलवे में भी सफाई कर्मचारी हैं, हॉर्टिकल्चर के भी सफाई कर्मचारी हैं, तो इन तीनों डिपार्टमेंटों के सफाई कर्मचारी कहाँ हैं जो डैम्स डिपार्ट के सफाई कर्मचारी से काम लिया जा रहा है? मैंने अपने लेटर के माध्यम से पूछा है और उन्हें समय दिया है कि मुझे जल्द से जल्द इसकी सूचना दें, और अगर सूचना नहीं देंगे तो मैं आपके ऊपर भी कार्रवाई करूँगा। अच्छा, अभी आपने पिछली वीडियो हमने देखी थी आपकी, जो वायरल हो रही थी ज़्यादा, हमने भी न्यूज़ पर चलाई थी, तो उसमें जो एसएस है और जो अधिकारी है पिलर पे से जो पोस्टर हटवा रहे थे, उनका क्या रहा? उनका मैंने जो है डीसी को अपने पत्र के माध्यम से संज्ञान में दिलाया, और उन सबको नोटिफिकेशन और शोकॉज नोटिस जारी हुआ है कि आगे से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो कि सफाई कर्मचारियों के अधिकार में नहीं आता, और एक कम्प्लीटली इसको रोका गया है। और आज आपके चैनल से माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि सफाई कर्मचारी भी जागरूक है, और वो कहते हैं कि अगर हमसे कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम कराओगे और ऐसा कोई अलग से कोई काम कराओगे तो आपको हमें लिखित रूप में देना होगा, अगर नहीं दोगे तो हम सफाई कर्मचारी आयोग में रविशंकर के पास कंप्लेंट कर देंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कह रहा हूँ कि किसी भी सफाई कर्मचारी को अगर एक्स्ट्रा काम कराया जाता है, और अगर ऐसा कोई काम कराया जाता है जो उसके अधिकार में नहीं आता, या समय के बाद काम कराया जाता है, तो वो
24 आवर्स मुझे मेरे नंबर के ऊपर 9654534800 पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे अपनी कंप्लेंट मुझे दे सकता है। एक बार फिर बता दीजिए नंबर। 9654534800 व्हाट्सएप पे भी मुझे अपनी कंप्लेंट दे सकता है, मैं तुरंत उस पर कार्रवाई करूँगा। जी देखिए, हम बताना चाहेंगे, एक सेकंड सर हम रोकना चाहेंगे। हम बताना चाहेंगे ये रविशंकर जी हैं, सफाई आयोग सदस्य, जो आप अगर कंप्लेंट करेंगे तो तुरंत एक्शन लेंगे, ये हमारी भी गारंटी है, क्योंकि हमने इनको देखा है, निरंतर हम इनकी वीडियो भी चलाते रहते हैं कि ये सफाई कर्मचारियों के बीच में जा जाकर उनकी समस्याओं को लेते हैं और उनका शोषण जो है रोकने की कोशिश करते हैं। और हम भी चाहते हैं कि अगर आपके सामने कोई ऐसी शोषण वाली बात हो रही है कि सफाई कर्मचारियों से ज़्यादा काम कराया जा रहा है, या जो उसके अंडर में एरिया नहीं है वो कराया जा रहा है, अगर कोई ज़्यादा उससे बीट जैसे होती है, जो एरिया उनको दिया होता है, अगर उससे ज़्यादा काम कराया जा रहा है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी हम इनका नंबर चलाएंगे और इन्होंने भी अपना नंबर आपको दिया है। तो सर, ये जो फ़ोटो भी जो खींचे जा रहे हैं हाजिरियों पर, 2 टाइम जो फ़ोटो खींचे जा रहे हैं, एक सुबह फ़ोटो खींचते हैं, एक शाम को फ़ोटो खींचते हैं, तो उसका क्या माजरा है? देखिए, फ़ोटो अगर सुबह भी खींचते हैं या शाम का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो दोपहर की एक हाजिरी होती है 2 बजे वाली, उस पर होगा। लेकिन कोई, मैंने बताया अभी अंबेडकर स्टेडियम के बाहर शाम के 6 बजे काम करवाया जा रहा था जी, सेंट्रल जोन से लाजपत नगर वार्ड नंबर 55। मैंने उनको भी तलब किया है, लेकिन 12 तारीख को मैंने टाइम दिया था, 12 तारीख को मैं नरेला जोन जाना पड़ा मुझे। मैं उनको दूसरी डेट पर उन्हें तलब करूंगा और उनसे पूछूंगा कि किसके आदेश से उनको काम पर लगाया था और किस कारण लगाया था, और अगर लगाया था तो उनको एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट दिया है, ये एक्स्ट्रा क्या दिया है, ये सारी कार्रवाई मैं करूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि मैं समाज में, अगर मेरा कोई भाई 22 सालों से कच्चा पड़ा है और 20 साल उसे काम करते हो गए हैं, 22 साल से वो कच्चा पड़ा है, तो उनका दर्द मेरे अंदर है, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी 20 साल पहले लगा था, आज उसकी उम्र 40-42 साल हो गई है और वो अभी तक पक्का नहीं हुआ। ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है और इस लड़ाई का लड़ने का तरीका एक होना चाहिए, अलग अलग हमें नहीं लड़ना चाहिए। और सबसे पहले इन्हीं को पक्का कराने की जो मुहिम है, जो दिल्ली सरकार ने 4 अप्रैल 2018 को एक प्रस्ताव पारित किया था, और वो प्रस्ताव मैं सभी को दे भी दूंगा, क्योंकि वो प्रस्ताव मेरे पास है। वो देने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड करनी चाहिए कि जो दिल्ली सरकार ने विधानसभा प्रस्ताव पारित किया था 2017 के सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए। हमें सिर्फ एक ही लड़ाई लड़नी है, उसके बाद सारी मांगे, डिमांड पूरी मांगेंगे हम। सबसे पहले अगर किसी मुख्यमंत्री ने या दिल्ली सरकार ने कोई प्रस्ताव पारित करा, उसकी लड़ाई लड़नी है, और यही मैं आप सबसे कहता हूँ कि तरीका एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। जय भीम, जय भारत। अच्छा, रेस्ट रूम बनाने की भी बीजेपी ने बात की थी। मनोज तिवारी जी ने अपने घोषणा पत्र में भी दिया था कि अगर निगम में हमारी सरकार आती है तो हम रेस्ट रूम बनाएंगे लेडी महिलाओं के लिए और जो कर्मचारी हैं उनके लिए, और खाने की व्यवस्था भी करेंगे, मगर वो पूरी नहीं हो पाई है। तो इसमें आपके भी 42 जो है काउंसलर है, निगम पार्षद है, तो इस पर क्या हंगामा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और आपने कहा बीजेपी ने ये बात बोली है, मनोज तिवारी ने बोली है, तो ये तो पूरी की पूरी सरकारी जुमलेबाज है। ये कहीं ना कहीं ऐसे बीच में लोगों को आते हैं और उनको गुमराह करते हैं, जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण काम है कि हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई हैं वो तो अपनी जो व्यक्तिगत जो उनकी जो मतलब देखिए, पुरुष होता है और नारी होती है, एडजस्ट हो जाता है, लेकिन महिला को एडजस्ट होने में समय लगता है और उन्हें ये कर लेना चाहिए। और अगर उन्होंने कर रखा है तो इसके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे और जल्द ही आपके सामने मैं एक स्टिंग लेके और आऊँगा जी। अच्छा, आपका भी एक आम आदमी पार्टी का एक मोर्चा बना हुआ है, तो आपकी ये जो शोषण होता है, डबल बीट कराना, ट्रिपल बीट कराना और हाजिरों पर मतलब सख्ताई करना ज़्यादा, मतलब ये इतना तो जेल के अंदर भी सख्ताई नहीं है जितनी आप सफाई कर्मचारी के ऊपर यहाँ होती है, और वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। देखिए, ये सफाई कर्मचारी बड़ा बहादुर है, बड़ा भोला है, बस इसमें एक ही कमी है, अशिक्षा। अशिक्षा की वजह से कोई भी आके इनका शोषण कर देता है। अगर मेरे जैसे भाई भी इनको जागरूक नहीं कर पाएंगे तो मैं कहता हूँ कि फिर हमारे लिए एक डूब के मरने वाली बात है। अगर शिक्षित हूँ और मैं इन्हें जागरूक कर सकता हूँ तो मेरे जैसे सभी भाइयों को इन्हें जागरूक करना चाहिए।
इनको इनके अधिकारों और इनका हक क्या है, इनका काम क्या है, इनके क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, वो दिलाने के लिए सबको आगे बढ़कर आना चाहिए। और मैं तो एक बात कहूँगा कि अकेला रविशंकर भी कुछ नहीं कर सकता बिना आप सबके साथ के, और आप सबका साथ होगा और मेरा काम होगा तो हम इन सभी सफाई कर्मचारियों की और इस समाज की, इस अति पिछड़े समाज की लड़ाई को लड़ने में सक्षम होंगे और एक आवाज़ और एक अच्छी जो हमारी मांग है उसको हम पूरा करने में हम कामयाब होंगे। जी देखिए, जो मजदूर है, सफाई कर्मचारी है, ये कहना तो चाहते हैं, कंप्लेंट भी करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं। डरते किस लिए हैं? क्योंकि जब कंप्लेंट करते हैं तो उनके ऊपर ही बात आती है, क्योंकि जो जिनसे कंप्लेंट की जाती है वो अपना समझा देता है, वो पीछे हट जाता है, लेकिन फंस जाता है सफाई कर्मचारी, क्योंकि उस पर जो इंस्पेक्टर है, दरोगा है, जो उनके बेलदार, और बेलदार भी देखिए कौन है, बेलदार एक सफाई कर्मचारियों को बेलदार बनाया गया है, उसके हाथ में सरकारी रजिस्टर दिया गया है, और वो जो चाहता है सिर्फ वही होता है, जिसकी हाजिरी लगानी होती लगाता है, जिसकी नहीं लगानी होती वो लगाता है उसकी एब्सेंट, और इस वजह से वो डरता है। तो इसमें उनको पावर कैसे मिलेगी मजदूरों के कि वो कंप्लेंट कर पाएँ? बड़ी छोटी सी बात है, आज अगर हम यहाँ खड़े हैं तो इसमें बाबा साहब का ही योगदान है, और आज बाबा साहब की 128वीं जयंती है। बाबा साहब ने अकेले सारे अनुसूचित जाति वर्ग, बैकवर्ड क्लास वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और शेड्यूल ट्राइबों को और सभी वर्गों को अधिकार दिलाने का रास्ता बताया है, अधिकार लड़ने का रास्ता बताया है, अधिकार कैसे लिया जाता है और कैसे मांगा जाता है और कैसे छीना जाता है उसका भी बाबा साहब ने बताया है। तो मुझे ज़्यादा शब्दों में नहीं कहना चाहिए, अगर बाबा साहब ने अकेले इन सब का एक कानून बनाया है, इन सब के लिए एक लड़ाई लड़ी है, तो ये सब मिलके क्या एक लड़ाई नहीं लड़ सकते? डर किस बात का? पहले की व्यवस्था तो नहीं है कि आपको सुनोगे तो आपके कानों में देखिए सर, अगर आप उनके डाल दिया जाएगा, अगर आप बोलोगे तो आपकी ज़ुबान काट दी जाएगी। आज तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, आज तो आपके हाथ में कलम है, आज तो आपके हाथ में अधिकार है। उसके बाद भी अगर आप डरते हो तो फिर आपकी रक्षा सुरक्षा कौन करेगा? आपको अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। जैसे आप अपने बच्चों और अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा करके लिए आगे बढ़ते हो और धूप छाँव बारिश तूफान का सामना करते हो, ऐसे अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना होगा और सामने आना पड़ेगा। जी देखिए, कितनी अच्छी बात रविशंकर जी ने कही है। जैसे आप बारिश तूफान और इनका सामना करते हैं, देखिए इनका सामना भी मर्द इंसान ही कर पाता है। जो ये सफाई कर्मचारियों को जो बता रहे हैं कि वो एक चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। तो रविशंकर जी, अब अच्छा लगा आपसे बात कर और काफ़ी उत्साह मिलेगा और जोश मिलेगा कर्मचारियों को। अगर सफाई कर्मचारी आपके फेवर में आते हैं, अगर आपसे कंप्लेंट करते हैं, तो क्या वो भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मुझ पर भी भरोसा नहीं करेंगे तो फिर किस पे करेंगे? जैसे आप ताबड़तोड़ फैसले करते हैं, सस्पेंड करने का आदेश दे देते हैं, तो ऐसे तो उनको हिम्मत मिलने वाली है। बिल्कुल मिलनी चाहिए उनको। उन्हें लगना चाहिए कि अगर मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ तो उन्हें मेरे जो आयोग का जो आयोग जो बना है ये उन्हीं के लिए तो बना है। एक बार अपना पता बता दीजिए। आयोग कीकरवाला चौक नियर बीकानेर स्वीट हाउस है, उसी के ऊपर दिल्ली सफाई कर्मचारी है करोल बाग में। जी। और ये तो सफाई कर्मचारी उस समाज से आते हैं जो सबसे बहादुर है, सबसे ज़्यादा संख्या में और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि जाग जाओ, अब समय आ गया है अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने का। जय भीम, जय भारत। जी देखिए, बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी तुम्हारी है, और ये दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग अब जहाँ भी कोई प्रोटेस्ट होता है या कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ लाखों की संख्या में बहुजन जुड़ता है। तो इससे जागरूकता भी आ रही है और मिशन जो है बड़े होते जा रहे हैं। मगर अब चुनाव में देखा जाएगा कि मिशन कितने बड़े हुए हैं और कितना इनको बहकाया गया है। चलिए, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।